हॉलीवुड रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2021 का एक फैंटेसी और मिस्ट्री ड्रामा दिखाऊंगी जिसका शीर्षक लैम है। स्पॉयलर्स है, ध्यान रखना और ख्याल रखना। एक बर्फीले तूफान के दौरान घोड़ों का एक समूह एक अनजान जीव से डर जाता है। बाद में वही भारी सांस लेने वाला जीव पास के खलिहान में जाता है और भेड़ों को सचेत करता है। एक निसंतान दंपति इंगवार और मारिया आइसलैंड के पहाड़ों में रहते हैं। वे भेड़ों की देखभाल करते हुए और परिवार के लिए सब्जियां उगाने के लिए जमीन पर खेती करते हुए एक बहुत ही आदिम शांत जीवन जी रहे हैं। चूंकि यह जगह बाकी दुनिया से काफी अलग है, इसलिए वे अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ या घर के आसपास काम करने में बिताते हैं। एक शाम, जैसा कि मारिया अपनी भेड़ों को चिन्हित करती है कि खलिहान में कितने हैं, उसे लगता है कि संख्या पिछले साल की तुलना में बेहतर है, लेकिन इंगवार को झुंड का विस्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उन पर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। काम के बारे में उससे बात करते हुए मारिया उसे ट्रैक्टर के बारे में बताती है, ये कहते हुए कि यह फिर से समस्या पैदा कर रहा है, जिसके लिए वह जवाब देता है कि उन्हें वृक्षारोपण के मौसम से पहले इसे ठीक कर लेना चाहिए। वे एक अजीब घटना का अनुभव करते हैं क्योंकि भेड़ों में से एक आधी भेड़ आधे मानव शरीर के साथ एक हाइब्रिड मेमने को जन्म देती है। यह महसूस करते हुए कि वह इंसान होने की ओर अधिक झुका हुआ है, मारिया उसे घर के अंदर ले जाती है और दोनों उसकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, वे अपना प्यार मेमने को समर्पित करते हैं जिसे वे एडा नाम देते हैं। इंगवार एडा के लिए एक बेबी कार्ड भी लाता है और उसे उनके बेडरूम में रख देता है ताकि वह हर समय उनके साथ रह सके। वे एडा को अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उसकी बायोलॉजिकल माँ उसे बुलाती रहती है, लेकिन वे उसे वापस नहीं करते हैं। मारिया को एडा के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए देखकर इंगवार परेशान हो जाता है और निराशा से रोता है। वह उनमें से एक नहीं है, लेकिन मारिया से अपना दुख छुपाता है क्योंकि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जैसे ही इंगवार ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश करता है, उसका कुत्ता उसे खेत में कुछ अजीब होने की ओर इशारा करता है, लेकिन वे यह पता नहीं लगा पाते हैं कि यह क्या है। समय बीतता जाता है और अदा की माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के बाहर दिखती रहती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे दूर भेज देती है। एक सुबह जब मारिया खेतों में काम करने के लिए निकलती है और इंगवार एडा की देखभाल करता है, वह शेड में काम करने के लिए बाहर जाने से पहले गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। जैसे ही दोनों घर वापस आते हैं, मारिया एडा के बारे में पूछती है। वह उससे कहता है कि बाहर जाने से पहले उसने उसे सुला दिया। वह उसे देखने जाती है लेकिन उसे बेडरूम में नहीं पाती है। वे घर के चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि एडा घर से गायब है। मारिया उसके बारे में चिंतित हो जाती है, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि वह उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। वे एडा की खोज शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। जैसे ही वे निराश होकर वापस आते हैं, मारिया खलिहान से भेड़ों की आवाज सुनती है और उनके पास दौड़ती है जहां वह एडा को अपनी मां के पास सोती हुई पाती है। वे तुरंत उसे भेड़ों के पास से ले जाते हैं और कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए उसे ढक देते हैं। जैसे ही वे उसे वापस घर के अंदर ले जाते हैं, माँ भेड़ उनका पीछा करने लगती हैं, लेकिन मारिया एक बार फिर उसे विदा कर देती है। वापस अंदर आने और उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद दोनों ने आखिरकार यह जानकर राहत की सांस ली कि उनकी बेटी अब उनके पास सुरक्षित है। जैसे जैसे समय बीतता है, एडा परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है, खासकर मारिया के लिए जो उसके बिना नहीं रह सकती और उसके साथ बहुत समय बिताती है। रात को सोते समय मारिया को भेड़ों के बारे में बुरे सपने आते हैं। यह सोचकर कि वे एडा को उससे दूर ले जा सकते हैं, वह एडा के बारे में चिंतित हो जाती है और खतरे से छुटकारा पाने की योजना के बारे में सोचती है। इंगवार और एडा को सोते हुए छोड़कर वह घर के बाहर आती है और अदा की मां को गोली मार देती है। मारिया ने यह जाने बिना भेड़ों को जमीन में गाड़ दिया कि इंगवार का भाई पियरे, जो अभी अभी आया है, पूरी घटना का गवाह बना। जैसे ही पियरे खलिहान में रात बिताता है, वह एक मानव भेड़ हाइब्रिड देखता है, लेकिन सोचता है कि यह एक सपना है क्योंकि यह जल्दी से गायब हो जाता है। अगली सुबह वह उठता है और इंगवार से मिलता है, जो उसे वापस देखकर खुश होता है। लंबे समय के बाद इंगवार उसे बाहर ले जाता है और मारिया से अतिथि के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए कहता है। जैसे ही वे डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठते हैं, एडा, जो अब बड़ी हो गई है, दरवाजे पर दिखाई देती है और मारिया उसे पीटर से मिलवाती है। वह उसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। जैसा कि एडा और मारिया एक साथ समय बिताते हैं और इंगवार घर को पेंट करते हैं, पीटर घर के अंदर वापस आता है और उन्हें एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखता है।
जब इंगवार आता है तो वह एडा पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, लेकिन इंगवार को उसकी राय की परवाह नहीं है क्योंकि वह आदा को उनकी खुशी का कारण मानता है। रात में जैसे ही मारिया एडा को इंगवार को शुभरात्रि कहने के लिए लाती है, पीटर फिर से इंगवार से उसे रखने के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक देता है क्योंकि वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वह पीटर को जब तक चाहे रहने की पेशकश करता है, लेकिन उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकता है। जैसा कि मारिया पीटर के रवैये से खुश नहीं है, वह इंगवार से उसके रहने के बारे में पूछती है, लेकिन इंगवार जानता है कि वह कुछ समय के लिए रुक सकता है क्योंकि वह अक्सर उन लोगों से छिपने के लिए आता है जिनके पास उसका पैसा बकाया है। अगली सुबह जब वे खेत में आलू बो रहे थे, कुत्ता एडा को देखता है, लेकिन वह उसे डराती है। काम से छुट्टी लेते समय पीटर मारिया पर एक चाल चलता है, लेकिन वह उसे दूर कर देती है। वह एक बार फिर कहता है कि वे एक जानवर को घर के अंदर ले आए हैं, लेकिन मारिया उसकी चिंताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे उनके पारिवारिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अगली सुबह इंगवार उसे जगाता है ताकि शेड की सफाई में कुछ मदद कर सके। सामान साफ करते समय पीटर को अपने पुराने ड्रम मिलते हैं और वह उत्साह से बजाना शुरू कर देता है। एडा आनंद लेती है, लेकिन वह उससे नाराज हो जाता है। वह उसे मेमने की तरह खाने के लिए मजबूर करके उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवार उसे इस तरह चिढ़ाने के लिए डांटता है। एक रात जब वे सोते हैं, पीटर एडा को सुबह की सैर के लिए अपने साथ ले जाता है बिना उन्हें बताए और उसे गोली मारने का इरादा रखता है, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर अपना विचार बदल देता है। इसके तुरंत बाद मारिया उठती है और एडा को अपने काट से गायब पाती है। वह चिंतित हो जाती है और उसे घर के चारों ओर खोजती है, लेकिन उसे पीटरा की बाहों में सोता हुआ पाती है, यह महसूस करते हुए कि उसने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया है। मारिया कब्रिस्तान का दौरा करती है। यह बताती है कि उसकी और इंगवार की एडा नाम की एक बेटी थी और उसके नाम पर मेमने का नाम रखा। एडा को कहानियां पढ़ते हुए इंगवार अपनी मृत बेटी को याद करता है और उसे खोने के बाद उसे कैसा दर्द हुआ, लेकिन मारिया उसे शांत करती है। एडा के साथ पीटर का रिश्ता बढ़ता है और अक्सर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। इंगवार और मारिया उन दोनों को अंततः एक दूसरे के साथ होते देख खुश और सुकून महसूस करते हैं। एडा के साथ मछली पकड़ने के दौरान पीटर उसे अपने इंगवार के बचपन के बारे में बताता है। जैसे ही वे घर वापस आए, ट्रैक्टर सड़क के बीच में टूट गया। समस्या का पता न चलने पर वह उसे वहीं छोड़ देता है और अदा के साथ घर वापस चला जाता है। रात का खाना खाने के बाद वे सभी एक साथ एक खेल देखते हैं, लेकिन निराश हो जाते हैं क्योंकि टीम मैच हार जाती है। उन्हें परेशान देखकर मारिया उन्हें खुश करने का फैसला करती है और पियरे का एक पुराना संगीत वीडियो चलाती है। जैसे ही वे बीट पर डांस करना शुरू करते हैं, इससे सभी का मूड बदल जाता है। जैसा कि वे सभी आनंद लेना और पीना शुरू करते हैं, एडा घर छोड़ देती है और अपने जैविक पिता को देखती है। वह यह देखकर चौंक जाती है कि वह उसकी तरह दिखती है, न कि मारिया या इंगवार की तरह। वापस घर पर इंगवार नशे में हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है। पीटर उसे बिस्तर पर ले जाता है जहां एडा उसके साथ रहती है। वह जल्दी से सो जाता है, लेकिन एडा घर के बाहर जो देखती है उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। इस बीच पीटर किचन में वापस आता है और एक बार फिर मारिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक देती है। यह देखने के बाद कि वह उस पर ध्यान नहीं दे रही है, वह एडा को यह बताने के लिए ब्लैकमेल करता है कि उसने उसकी मां को मार डाला। उसकी बात सुनने के बाद मारिया उसके जाल में फंसने का नाटक करती है, लेकिन उसे कोठरी में बंद कर देती है। वह उसे बुलाता रहता है और दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन वह दरवाजा खोलने के उसके अनुरोध को अनसुना कर देती है। अगली सुबह वह उसे जगाती है और उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही वह उसे ड्राइव करती है, इंगवार जाग जाता है और उन्हें घर के चारों ओर देखता है, जबकि एडा नाश्ते में उसकी मदद करती है। उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के बाद मारिया उसे बताती है कि अदा उनके लिए एक उपहार है जो उन्हें फिर से शुरू करने में मदद कर रही है। भले ही उसके व्यवहार से परेशान हो, वह उसे अपने खर्चों में मदद करने के लिए पैसे देती है और जब वह शहर छोड़ने के लिए बस में बैठता है तो वह उसे अलविदा कहती है। इस बीच इंगवार एडा को ट्रैक्टर ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाता है और उससे बात करता है और बताता है कि अगर वह अपना रास्ता खो देती है तो वह घर कैसे पहुंच सकती है। वह ट्रैक्टर की मरम्मत नहीं कर सकता, इसलिए एडा के साथ वापस चला जाता है। मारिया खुशी खुशी घर वापस चली जाती है, सोचती है कि वे अंत में एडा के साथ शांति से रह सकते हैं।
वापस आने के बाद वह इंगवार और एडा को खोजती है लेकिन उन्हें घर के आसपास नहीं पाती है। जल्द ही वह एक बंदूक की आवाज सुनती है और इंगवार पर जांच करने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह हाइब्रिड शीप जो पहले ही कुत्ते को मार चुका है ने एडा के सामने उसकी गर्दन में गोली मार दी। एडा उसके बगल में लेट जाती है लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे इंगवार से छीन लेता है। हालांकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, फिर भी वह अश्रुपूरित नेत्रों से उसकी ओर देखती रहती है। लेकिन उसके बायोलॉजिकल पिता उसे ले जाते हैं और इंगवार उन्हें संकट में देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जल्द ही मारिया उसे बुरी तरह से घायल हालत में पाती है और उसे उठा लेती है, लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाता है। मारिया अपने नुकसान पर रोती है और निराशा में अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह कहानी का अंत है। एल्गोरिदम के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।